हेलो एवरीवन। अब हम नेक्स्ट पेलिमोन के अंदर एक्सेक्यूटिव सिस्टम की बात करते हैं। प्रॉन के अंदर एक्सेक्यूटिव सिस्टम के रूप में दो ग्लैंड्स पाई जाती हैं। फर्स्ट होती है एंटीनरी ग्लैंड और सेकंड होती है मैक्सिलरी ग्लैंड। ये दोनों ग्लैंड्स जो होती हैं, एंटीनरी ग्लैंड जो होगी वो एंटीना के बेस पे खुलेगी। मैंने आपको अपेंडिजेस जब पढ़ाए थे तो अपेंडिजेस में सेकंड अपेंडिजेस जब अपन ने देखा था सिफेलिक के अंदर, फर्स्ट एंटीन्यूल देखा था, सेकंड एंटीना देखा था। तो एंटीनरी के अंदर मैंने आपको एंटीने ग्लैंड्स जो थी, एंटीनरी ग्लैंड्स वो आपको बताई थी कि कॉक्सा के जस्ट ऊपर बेसिस के वहाँ पर क्या होता है, एंटीनरी ग्लैंड जो होती है वो पाई जाती है। तो ये एंटीनरी ग्लैंड उसी एंटीनरी के ऊपर, एंटीना के ऊपर जो होती है सिचुएटेड होती है। और दूसरी इसके अंदर कौन सी ग्लैंड आती है, मैक्सिलरी ग्लैंड, जो कहाँ पर होगी, जो मैक्सिला, जो थोरेसिक अपेंडिजेस जो सिफेलिक अपेंडिजेस जो होता है मैक्सिला, उसके बेस के ऊपर ये खुलती हैं। पेलिमोन के अंदर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। पेलिमोन के अंदर एक्सेक्यूटिव सिस्टम के रूप में या एक्सेक्यूटिव ऑर्गन के रूप में एंटीनरी ग्लैंड्स और मैक्सिलरी ग्लैंड दोनों पाई तो जाती हैं, लेकिन दोनों ही कभी भी एक साथ काम नहीं करती हैं। एंटीनरी ग्लैंड जो होती है ये एडल्ट में वर्क करती है, तो मैक्सिलरी ग्लैंड जो होती है वो लार्वा में। बहुत सारे क्रस्टेशियंस ऐसे होते हैं जिनके अंदर क्या होता है कि अगर मैक्सिलरी ग्लैंड अगर एडल्ट में काम कर रही है तो एंटीनरी ग्लैंड कब काम करेगी, वो लार्वा में काम करेगी। ये डिपेंड करता है कि वो एनिमल कैसा है, उसके अकॉर्डिंग। अब अगर हम इसके एक्सेक्यूटिव सिस्टम की अगर बात करते हैं तो इसके एक्सेक्यूटिव सिस्टम के अंदर तीन पार्ट होते हैं। एक होता है, एक पेयर इसके अंदर एंटीनरी ग्लैंड पाई जाती है। इसी एंटीनरी ग्लैंड को हम ग्रीन ग्लैंड के रूप में भी जानते हैं। दूसरा, एक पेयर इसके अंदर लेटरल डक्ट पाई जाती है। और तीसरा, इसमें अनपेयर्ड रीनल सेक होता है। सेक जो होता है जिसको हम कोश के रूप में जानते हैं। तो कोश के रूप में एक बड़ी सी स्ट्रक्चर जो होती है, जो पाई जाती है, जो क्या करती है, वेस्ट मटेरियल को इकट्ठा करके रखती है और वो आगे बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करती है, तो उसको रीनल सेक बोला जाता है। चौथा इसमें आता है इंटेग्यूमेंट। इंटेग्यूमेंट जो होता है वो एक्सेक्यूटिव सिस्टम का पार्ट नहीं होता है, लेकिन इंटेग्यूमेंट भी क्या करता है, एक तरह से एक्सेक्यूटिव ऑर्गन के रूप में काम करता है। इंटेग्यूमेंट मतलब जो बाहर की उसकी त्वचा जो होती है, बाहर आउटर लेयर जो होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी का, वो उसका बाह्य आवरण जो होता है वो इंटेग्यूमेंट कहलाता है। इंटेग्यूमेंट को अगर हम हिंदी में बोलते हैं तो उसको अध्यावरण बोलते हैं। क्या बोल देंगे हिंदी में हम इसको, अध्यावरण। जो किसी भी ऑर्गेनिज्म का आवरण जो बनाता है तो उसको अध्यावरण बोला जाता है। तो ये एक्सेक्यूटिव ऑर्गन का पार्ट नहीं है, लेकिन ये भी क्या करता है, एक्सक्रीशन में, उत्सर्जन में हेल्प करता है। तो इसके लिए इसको भी हम क्या करते हैं, एक्सेक्यूटिव सिस्टम के अंदर पढ़ते हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि जो एंटीनरी ग्लैंड्स वगैरह जो होती है किस तरह से अगर पाई जाती है और किस तरह से ये काम करती हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या होता है, इसमें एक पेयर जो होता है, एक जोड़ी जो होती है वो क्या पाई जाती है, एंटीनरी ग्लैंड्स पाई जाती है, जिसको हम ग्रीन ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। एंटीनरी ग्लैंड्स की अगर हम बात करते हैं तो इनकी पोजीशन अगर हम देखते हैं, स्थिति अगर हम देखेंगे तो ये कहाँ पर सिचुएटेड होगी, एंटीना के पीछे की तरफ ये सिचुएटेड होती है। इसके अलावा ये ओपेक वाइट स्ट्रक्चर, ओपेक मतलब जो अपारदर्शी होता है, अपारदर्शी है, और इसका कलर जो होगा वो कैसा होगा, सफ़ेद कलर का होगा, स्ट्रक्चर पाई जाती है। इसकी अगर साइज़ अगर हम देखते हैं तो इसके एंटीनरी ग्लैंड की साइज़ जो होती है वो मटर के दाने की जैसी ही होती है। लेकिन ये मटर के दाने की जैसी होने के बावजूद भी मोस्ट ऑफ दी जो वर्क होता है वो सारा का सारा इस एंटीनरी ग्लैंड के द्वारा ही होता है। इसमें तीन पार्ट पाए जाते हैं, एक होता है एंड सेक, दूसरा होता है लेबियंथ और तीसरा होता है ब्लैडर। एंड सेक की अगर हम बात करते हैं तो एंड सेक जो होता है वो कैसा होता है, छोटा बीन शेप का होता है, और ये क्या होता है, लेबियंथ के आगे की तरफ स्थित होता है। इससे कैविटी में ब्लड लिक्विना जो होता है वो क्या होता है, एक एपरेचर के द्वारा कनेक्टेड होता है, और इसकी वॉल के अंदर दो लेयर पाई जाती है। बाहर वाली जो लेयर होगी वो थिकर होगी और अंदर वाली लेयर जो होगी वो थिन लेयर होगी, पतली लेयर होगी। अगर हम एंड सेक की बात करें तो एंड सेक कैसा है, स्मॉल है, बीन शेप का है, और लेबियंथ की ये आगे की तरफ प्रेजेंट है। इसमें क्या है, कैविटी है, कैविटी के अंदर क्या है, ब्लड लैक्यूना। ब्लड लैक्यूना मैंने जस्ट पहले आपको
ब्लड वास्कुलर सिस्टम बताया, तो उसमें मैंने आपको बताया ब्लड साइनस या फिर ब्लड लैक्यूना, जो एक तरह के कोटर की तरह काम करते हैं, एक तरह के बाउल की तरह काम करते हैं, जो ब्लड को इकट्ठा करते हैं। तो इसी एंड चेक के अंदर क्या होता है कि ब्लड आता है, ब्लड क्या करता है वहाँ पर इस एंड चेक के अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको वहाँ रिलीज़ कर देता है, और उसके बाद में ब्लड जो होता है वो फिर से आगे फ्लो कर जाता है। तो ये एंड चेक क्या काम कर रहा है, ब्लड से जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको ये लेने का काम करता है। इसलिए इसके अंदर क्या पाई जाती है, 2 लेयर पाई जाती है, एक बाहर वाली थिकर और अंदर वाली थिनर। फिर सेकेंड आता है इसके अंदर लेबियंथ। लेबियंथ की अगर हम बात करते हैं तो ये कहाँ पाया जाता है, एंड चेक जो होता है उसके बाहर की तरफ पाया जाता है। साइज़ के अंदर ये एंड चेक की कंपेयर में बहुत बड़ा होता है, और इसमें बहुत सारी क्या पाई जाएगी, एक्सेक्रेटरी ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं। ये एक्सेक्रेटरी ट्यूब्यूल्स क्या करती हैं, जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको एब्जॉर्ब करने का काम करती है। इसके अलावा इसमें थर्ड आता है ब्लैडर। ब्लैडर जो होता है, यूरिनरी ब्लैडर उसको हम बोलते हैं, ये थिन वॉल का बना हुआ होता है, सेक लाइक स्ट्रक्चर होती है, और इसकी इनर वॉल जो होती है वो छोटी सी एक्सेक्रेटरी डक्ट बनाई गई है। क्या बनाती है, डक्ट। डक्ट का मतलब होता है वाहिनी जो होती है, जो आगे एक्सेक्रेटिव मटेरियल को, वेस्ट मटेरियल को पास करने का काम करती है, और ये किसके द्वारा, रीनल एपरेचर के द्वारा खुलती है। मैं आपको अगर डायग्राम के अंदर अगर बताती हूँ, तो डायग्राम के अंदर कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर्स जो होती है वो अपन को देखने को मिलती है। पेलिमोन की अगर एक्सेक्रेटरी सिस्टम की बात करें तो पेलिमोन का एक्सेक्रेटरी सिस्टम कुछ इस तरह का दिखाई देता है। नीचे की तरफ ये क्या है, पूरा रीनल सेक वाले स्ट्रक्चर है। ये जो स्ट्रक्चर अपन को दिखाई दे रही है, ये वाली स्ट्रक्चर कहलाती है एंड चेक कहलाती है। इस एंड चेक के अंदर 2 लेयर हो जाती है। आउटर वाली जो होती है वो तो होती है थिकर, इनर वाली जो होती है वो थिन होती है। इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारी ट्यूब्यूल्स जो होती है वो आकर के खुलती हैं। ब्लड लैक्यूना जो होता है वो लैक्यूना कहाँ पर आता है, इस एंड चेक के अंदर आता है। इस एंड चेक के अंदर इस तरह की स्ट्रक्चर पाई जाती है, ये इस तरह का बना हुआ होता है। ये इसमें ब्लड लैक्यूना आता है। ये ब्लड लैक्यूना क्या करता है, यहाँ पर ब्लड के अंदर जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको कहाँ पर रिलीज़ कर देता है, एंड चेक के अंदर। एंड चेक की ये बाहर की तरफ ये जो स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रही है, ये वाली स्ट्रक्चर, ये दोनों साइड में, ये वाली क्या कहलाती है, एंड चेक के बाहर की तरफ, ये वाली कहलाती है लेबियंथ, या फिर इसको हम ग्लैंडुलर प्लक्सेस भी बोल सकते हैं, ग्लैंडुलर पार्ट भी बोल सकते हैं। ये वाला पार्ट जो है वो कौन सा कहलाता है, लेबियंथ कहलाता है, ठीक है, या फिर इसको ग्लैंडुलर प्लक्सेस भी बोलते हैं। ये एंड चेक की कंपेयर में बड़ा सा पार्ट होता है, ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है, ट्यूब्यूल्स खुली हुई होती हैं, और ये क्या कर रहा है, इसको एंड चेक को कवर करने का काम करता है, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर क्या पाई जा रही है, एक्सेक्रेटरी ट्यूब्यूल्स जो होती है वो लेबियंथ के अंदर पाई जाती है, और ये किसके अंदर खुल रही है, ब्लैडर के अंदर खुलती है। ये देखो, ये नीचे की तरफ ये कहाँ पर खुल रही है, ये ब्लैडर के अंदर खुल रही है। ये वाली जो स्ट्रक्चर है, ये वाली क्या कहलाती है, ब्लैडर कहलाती है। ये एंड चेक जो है, एंड चेक तो मेम्ब्रेन के द्वारा अलग है, लेकिन ये लेबियंथ जो है, ये लेबियंथ किस में खुल रहा है, इस ब्लैडर के अंदर खुल रहा है। दोनों ही साइड में ये ब्लैडर जो होते हैं वो पाए जाते हैं, और ये ब्लैडर फिर आगे किसके अंदर खुलता है, रीनल पोर्स के द्वारा खुलते हैं। तो ये कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर जो होती है वो उसमें पाई जाती है। फिर इसमें बीच में ये यूरेटर आता है। दोनों ग्लैंडुलर प्लक्सेस जो होती है ये इस तरह की पतली सी ट्यूब के रूप में रहते हैं। इधर भी ये पतली सी ट्यूब होती है जिनको लेटरल डक्ट बोला जाता है, और बीच में ये लेटरल डक्ट जो होती है ये ट्रांसवर्स कनेक्टिव के द्वारा आपस में कनेक्टेड रहते हैं, और नीचे की तरफ ये रीनल सेक से जुड़े हुए रहते हैं। तो ये इस तरह के स्ट्रक्चर्स इसके अंदर उनको दिखाई देती है। लेबियंथ अपन ने देख लिया। लेबियंथ क्या होता है, एंड चेक के आउटर वाले स्ट्रक्चर होती है, साइज़ में ये बहुत बड़ा होता है और इसमें बहुत सारे एक्सेक्रेटरी ट्यूब्यूल्स खुलती हैं। ब्लैडर जो होता है, यूरिनरी ब्लैडर, ये किसका होता है, थिन वॉल का सेक बना हुआ होता है। इसकी इनर वॉल जो होती है उसके अंदर छोटी सी एक्सेक्रेटरी डक्ट बनाती है, और ये डक्ट क्या करती है, रीनल एपरेचर के अंदर खुलती है। अब अगर हम लेटरल डक्ट की बात करें तो मैंने आपको दोनों साइड में बता दिया कि दोनों साइड में इस तरह से ग्लैंडुलर प्लक्सेस से निकली हुई क्या पाई जाती है, लेटरल डक्ट पाई जाती है। ब्लैडर से प्रत्येक एंटीनरी ग्लैंड में नैरो
नैरो मीन्स जो संकरी होती है। तो इस तरह से ये पतली नैरो डक्ट जो होती है वो निकली हुई रहती है। उसके बाद में आता है कि ये लेटरल डक्ट जो होती है ये कहाँ तक जाती है, रीनल सेक के अंदर खुलती है। रीनल सेक की हम बात करते हैं, ये नीचे की तरफ जो अपन को स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है कौन सी है, रीनल सेक है। तो ये रीनल सेक जो होता है ये कैसा होता है, बड़ा होता है, थिन वॉल्ड सेक होता है और ये कार्डियक स्टमक के जस्ट ऊपर की तरफ होता है। मैंने आपको कल डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया था, तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर मैंने आपको बताया था कि स्टमक जो होता है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है या 2 स्टमक में डिवाइडेड होता है, एक होता है कार्डियक और दूसरा होता है पाइलोरिक। तो रीनल सेक कहाँ पाया जाता है, कार्डियक स्टमक के जस्ट ऊपर की तरफ पाया जाता है। अब अगर हम इसकी फिजियोलॉजी की बात करते हैं कि किस तरह से काम करता है, तो ये जो ग्रीन ग्लैंड जो होती है, एंटीनरी ग्लैंड जो होती है, ये किसकी तरह काम करती है, किडनी की तरह काम करती है। यहाँ पर ये ऑस्मो रेगुलेशन को भी शो करती है। ऑस्मो रेगुलेशन के द्वारा क्या होगा, एंड सेक जो होगा, मैंने बोला कि एंड सेक के अंदर क्या खुलता है, ब्लड लैक्यूना खुलता है। ब्लड लैक्यूना के द्वारा जो भी वेस्ट मटेरियल ब्लड में होता है, ब्लड के अंदर वो वेस्ट मटेरियल किस फॉर्म में रहता है, अमोनिया के फॉर्म में रहता है। अमोनिया के कंपाउंड जो होता है, अमाइन वगैरह, उसको यहाँ पर वो रिलीज़ करता है। इसके अलावा नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल जो होते हैं वो भी इसकी बॉडी के अंदर रिलीज़ होते हैं। तो यह क्या करता है, यहाँ से एंड सेक से ये लेबियंथ में, लेबियंथ से ये क्या करता है, फिर उसको ब्लैडर में भेजता है और ब्लैडर से फिर ये ब्लैडर आगे की तरफ ये किस में खुल रहा है, रीनल पोर के अंदर। दोनों ही तरफ ये ब्लैडर जो है, इधर भी ये ब्लैडर, इधर भी ये ब्लैडर, ये दोनों ही तरफ ये कहाँ पर आ रहा है, रीनल पोर के द्वारा ये बाहर खुलता है और बॉडी से बाहर रिमूव होते हैं। इसके अलावा रीनल सेक के अंदर जो वेस्ट मटेरियल जो होता है, ठीक है, तो रीनल सेक के अंदर भी ये वेस्ट मटेरियल होता हुआ ब्लैडर से होता हुआ कहाँ खुलता है, बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो ये कुछ इस तरह की इसकी फिजियोलॉजी होती है। इसके बाद में आता है, अगर हम इंटेग्यूमेंट की अगर हम बात करते हैं, तो इंटेग्यूमेंट जो होता है वो किसके लिए यूज़ में आता है, जो नॉन लिविंग नाइट्रोजनस वेस्ट जो होता है उसके लिए ये यूज़ में आता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम की प्रोसेस कैसे होगी, सबसे पहले वेस्ट मटेरियल कहाँ आएगा, एंड सेक के अंदर आएगा। एंड सेक से ये कहाँ ट्रांसफ़र होगा, लेबियंथ के अंदर। लेबियंथ के अंदर क्या पाई जाएगी, एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स पाई जाती है, दोनों ही साइड में है क्योंकि एक एक पेयर है। एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स पाई जाती है। ये लेबियंथ कहाँ खुल रहा है, ये लेटरल डक्ट में खुल रहा है। इधर भी ये लेटरल डक्ट जो होती है ये पतली सी होती है, ठीक है, ये इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, यहाँ मोटी सी बन गई है, उसको आप करेक्ट कर लेना। ये पतली सी लेटरल डक्ट होती है इस तरह की, ठीक है। ये लेबियंथ किस में खुल रहा है, लेटरल डक्ट में। इसके साथ साथ में नीचे की तरफ ही किससे अटैच है, रीनल सेक से। ये लेटरल डक्ट जो है ये आगे की तरफ आकर के ब्लैडर में खुलती है। यहाँ लेबियंथ के अंदर जो एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स होती है उनका एक और काम होता है कि वो सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन करती है। सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन मतलब कि उसमें से अगर यूज़फुल अगर मिनरल्स वगैरह है तो उनको वो एब्जॉर्ब कर लेगी और बाकी को वो आगे ट्रांसपोर्ट कर देती है। ये लेटरल डक्ट जो है वो किस में खुलेगी, ब्लैडर में खुलेगी और ये ब्लैडर जो होंगे ये क्या करेंगे, रीनल पोर्स के द्वारा बॉडी से बाहर वेस्ट मटेरियल निकाल देंगे। जो रीनल सेक होता है, इस रीनल सेक का काम होता है कि बॉडी के पीछे वाले पार्ट से ऑस्मो रेगुलेशन की प्रोसेस के द्वारा जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं उन वेस्ट मटेरियल को क्या करना, एब्जॉर्ब करना। एंड सेक जो है यहाँ पर तो ब्लड लैक्यूना खुल रहा है तो ब्लड से ये वेस्ट मटेरियल ले रहा है। और रीनल सेक जो है, रीनल सेक का काम क्या होगा कि बॉडी के पीछे वाले पार्ट से, मतलब दूसरे जो पार्ट्स है जो यहाँ पर ब्लड के द्वारा कनेक्टेड नहीं है, जो एंड सेक तक नहीं आ पा रहे, तो उन ऑर्गन से वेस्ट मटेरियल को एब्जॉर्ब करना। और फिर ये रीनल सेक क्या करता है, ये वापस वही सेम प्रोसेस लेटरल डक्ट के द्वारा वेस्ट मटेरियल को कहाँ भेजेगा, ब्लैडर में भेजेगा और ब्लैडर से बॉडी से वो बाहर रिमूव हो जाएंगी। तो इस तरह से एक्सक्रीशन कंप्लीट होता है पेरिमोन के अंदर। थैंक यू।